जय श्री राम सभी भाइयों को, जय श्री महाकाल। मैं आपका साथी आमोद और आज हम बात करेंगे इंदौर लोकसभा की। तो जैसा आप सबको पता है, जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम, तो उन्होंने अपना पर्चा वापस कर लिया है। अब हमें ये आइडिया तो नहीं है कि उन्होंने किस दबाव में आके किया, लेकिन जो अफवाह आ रही है कि उन पर आज से 20 साल पहले एक कोई केस था जो कि 307 का था, तो उस बात को लेकर उन पर प्रेशर बनाया गया और पर्चा वापस करवाया गया। पर्चा उन्होंने वापस किया, ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी अपनी इच्छा थी। लेकिन इसके बाद मैं सवाल करना चाहता हूं बीजेपी से। ठीक है, आप गौर फरमाइएगा मेरी बात और ध्यान से सुनिएगा। मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं। सवाल मेरा ये है कि जब आपको पता था कि बंदे के ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगे हुए हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन, ठीक है, तीन लगे हुए, तो आपको अपनी पार्टी में शामिल करने की क्या जरूरत थी? इससे आपकी क्या मानसिकता? आप सीधा सीधा ये दिखाना चाह रहे हो कि जो भी क्रिमिनल हो, जिन पर कोई एक्ट हो, कोई नहीं ले रहा हो तो आप हमारी पार्टी में आ जाओ। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या थी, जो मेरा मानना है। और जैसा जीतू पटवारी जी ने भी बोला था कि कांग्रेस को ये नीचे दिखाना चाहते हैं और उसके बाद ये अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं लोगों पर दबाव बना के। ठीक है, बंदे ने छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दिया, लेकिन आपको अपनी पार्टी में जगह देने की क्या जरूरत थी? ये एक तरह से मेरा भी मानना है लोकतंत्र की हत्या ही थी। और सरकार बनाने की चाह में इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि आप क्रिमिनल को आप अपनी पार्टी में जगह दे रहे हैं। कोई आप अच्छे आदमी को लेके आइए, हमें कोई भी तकलीफ नहीं है। जिस पर कोई भी क्रिमिनल एक्ट न लगा हो आप लाइए, ना तो मेरे को दिक्कत होगी ना किसी और को दिक्कत होगी। अब आपको यहाँ कहीं ना कहीं डर था, थोड़ा बहुत डर था, इसके कारण आपने दबाव बनाया सामने वाली पार्टी पर और उन्हें इतना मजबूर किया आप लोगों ने कि वो अपना पर्चा वापस ले लें। जैसा कि सूरत में हुआ अभी गुजरात में। आप निष्पक्ष और निर्दलीय जीतना चाहते हैं, लेकिन अभी भी 20 लोग हैं कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट और बचे हैं, तो आप इसमें निर्दलीय तो नहीं जीत रहे हैं। एक शरेआम लोकतंत्र की हत्या थी, जिसकी मैं घोर शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आप सबकी क्या राय है? अरे आप बताइए ना, आप जब चुनाव में टक्कर ही नहीं है, कोई अपोजिशन में नहीं है, तो चुनाव में मजा कहाँ है? पता सबको था कि शंकर लालवानी जी ही जीतेंगे इंदौर से। कांग्रेस कहीं पर भी दौड़ में नहीं थी। 1987 से आज तक कांग्रेस इंदौर में जीती नहीं है, तो इतनी क्या डर थी कि भाई को वापस लाना था अपनी पार्टी में? अरे जो बंदा नहीं था आपकी पार्टी में, उसको आप क्यों ला रहे हो? आपके पास नेताओं की कमी है? इतने अच्छे नेता हैं आपके पास, आप उनको करिए। जो बंदा लास्ट मोमेंट में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, क्या गारंटी है कि आपका साथ नहीं छोड़ेगा? कल को उस पर कहीं और से दबाव बन जाएगा तो बंदा तो वहां भी जा सकता है। तो आम जनता की क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। जो मेरा मानना था, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या थी और थोड़ा बहुत जो बीजेपी को मेरे हिसाब से डर लग रहा था, जो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हम हार सकते हैं, तो इन्होंने कैंडिडेट पर दबाव बनाया और उस पर इतना प्रेशर डाला गया कि बंदे ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।